Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. So guys, if you are someone new to my channel, please feel free to subscribe if you feel connected towards any reading. And if in any case you want to give me suggestions, you can give me in the comment section. I will surely read it. So guys, without any further ado, let's just dive into the topic of today's reading. So in this reading today we are going to see who is thinking about you and what are they thinking. ठीक है, आपके बारे में कौन सोच रहा है, ठीक है, और क्यों सोच रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू, वो सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कार्ड्स खोलकर. ठीक है, तो बने रहिएगा इस रीडिंग में लास्ट तक. एंड अभी जब मैं कार्ड शफल करूँगी, जस्ट प्रे टू यूनिवर्स ताकि आप कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाओ. जस्ट प्रे टू यूनिवर्स कि आपको जो भी इस रीडिंग से सुनने को मिले, जानने को मिले, वो सही हो और आपको कुछ ना कुछ उससे गाइडेंस मिले. चलिए शुरू करिए प्रे करना. Let's just connect to the energies of the cards and see who is thinking about you and what are they thinking. Who is thinking about my viewers and what are they thinking about them. Let's see. Who is thinking about my viewers and what are they thinking. ठीक है, 10 of Wand, the Moon, ठीक है. कोई ना कोई ऐसा इंसान है, एक इंसान आपके अराउंड ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा है, उसको आप पे गुस्सा आ रहा है किसी तरीके का, आपसे नाराज़ हो सकता है या आप दोनों की बातें बंद हो सकती हैं. ठीक है, एंड ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कोई अच्छी एक इंटेंशन आपके लिए रख रहा है. दिस पर्सन इज समवन जो आपके पीछे इसके बहुत सारे हिडन एजेंडाज हैं या फिर इसने आपको किसी ना किसी पॉइंट पे बेट्रे करा है एंड आपको इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट इसने आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस पर मतलब खरे नहीं उतरे ये. एंड इवेंचुअली आपने इस पर्सन से सभी कोड्स कट कर दिए अपने. आपको एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगा था ये सब करना. आपको एक पॉइंट पर ऐसा लगा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी सो हार्ड फॉर मी बट लेट मी डू दिस एनी वे. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगा, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग मतलब इस रिलेशन या फिर इस कनेक्शन के होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था और आप चाहते थे कि ये चीज़ें एंड हों क्योंकि आपने अपने एंड से बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली थी. ठीक है, और ये जो एक्चुअली में कनेक्शन था ना, आपको कोई फुलफिलमेंट भी प्रोवाइड नहीं करा रहा था. ठीक है, इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई थी. ठीक है, आप की तरफ से चीज़ें हो सकता है बहुत ज़्यादा ओपन एक कनेक्शन हो इस इंसान के लिए, बट इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा छुपी हुई चीज़ें थी. ये चोरी छुपे आपसे कुछ चीज़ें करते थे एंड आपको नहीं बताते थे, बट आपकी सभी चीज़ें इस इंसान को पता होती थी. एक पॉइंट पर आपको इन सब चीज़ों से ना गुस्सा आने लग गया या फिर एक पॉइंट पर आकर ना आप भर गए सब चीज़ों से और आपने कोड्स कट करना सही समझा. ऐसा कोई इंसान जिसके साथ आपका ये सारा सीन रहा है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, एंड ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो ये इसके मन में कोई रिग्रेट नहीं है. देखो ये चीटिंग वाली चीज़ें आ रही हैं एंड यहाँ पर भी अंडर नीदर डेक 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है. इस पर्सन को कोई अफसोस नहीं है, इस पर्सन को कोई रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ का. दिस पर्सन इज़ लाइक मेरे साथ आपने गलत करा, मतलब ये खुद एक तरीके से विक्टिम प्ले कर रहे हैं. विक्टिम कार्ड ये पर्सन की तरफ से प्ले हो रहा है एंड ये आप पर ही गुस्सा है. कोई ऐसा इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है. ठीक है, एंड दिस पर्सन कुड बी अ कैंसर. ठीक है, एंड कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकता है. बहुत ही ढीठ एंड स्टबर्न किस्म का ये इंसान है. आपका कोई फ्रेंड, ठीक है, आपका कोई क्लोज रिलेटिव, आपका कोई भाई बंधु, आपका कोई कज़िन, ठीक है, आसपास का कोई इंसान ऐसा है ये आपसे लाइक आप दोनों के बीच में अच्छा खासा कनेक्शन था, आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा था, आप इसको सब बातें बताते, बट ये बहुत हिडनली चीज़ों को करता था. ये अपने छुपे रुस्तम किस्म का इंसान. ठीक है, इस कोई ऐसे इंसान था एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड आप को इसके मन में कोई रिग्रेट नहीं है, किसी रिग्रेट की एनर्जी से आपको मिस नहीं कर रहा है. ठीक है, ये विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर मिस करते हुए दिखाई दे रहा है. ठीक है, सबसे पहले तो ये
कौन है, आप ज़रा इसके बारे में सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड, बहुत गुस्से में है ये, ठीक है, गुस्से में है, इसके मन में ना रिवेंज वाली भावना दिखाई देती है एक तरीके से। चलिए लेट्स सी हु एल्स इज मिसिंग यू एंड नॉट मिसिंग, हु एल्स इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग, ठीक है। हु एल्स इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। अच्छा, ये जो मैंने इंसान बताया जो पहले वाला था, इससे यू नीड टू बी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ी रिवेंजफुल एनर्जी के साथ है एंड कुछ तो आपने इस इंसान को बोल दिया है जिसको चुभ गई हैं चीज़ें एंड इस पर्सन को रिग्रेट नहीं है इसने जो भी करा आपके साथ। चलिए और देखते हैं और कौन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोड। ओके, एक ना कार्ड इसको बाहर आना है बार बार, हाई प्रिस्टेस, 2 बार ये कूद कूद के निकलना चाह रहा था डेक में से, सो आई विल कंसीडर हाई प्रिस्टेस एज वेल। सो गाइज, देयर इज समवन लाइक आपके आप किसी के साथ कनेक्शन में थे एंड आपके साथ कनेक्शन में होते हुए दिस पर्सन लाइक बेट्रे यू एंड इसने चीट किया आपको किसी अनदर पर्सन के लिए। प्रोबेबली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देयर इज समवन जिसने आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, आपको बेट्रे किया, आपके साथ धोखाधड़ी करी, आपका दिल तोड़ा एंड आप इस पर्सन के साथ सॉलिड कमिटमेंट चाह रहे थे। आप इस पर्सन के साथ एक्चुअली में एक लाइफ टाइम का अपना कुछ सोच कर बैठे थे, बट दिस पर्सन लाइक ये तो आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड लेकर बैठा हुआ था, ठीक है। ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं एंड ये जो पर्सन है ये क्या सोच रहा है आपके बारे में, देखते हैं। स्टार, ये सोच रहा है आपके होते हुए इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस था। मुझे लग रहा है आपने ना इस पर्सन से भी बिल्कुल ही सभी चीज़ें एंड कर दी हैं, सारे किस्से ख़त्म कर दिए हैं आपने इस पर्सन के साथ में एंड आई थिंक आप शांत बैठकर ईदर यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन एंड यू आर सेंडिंग देम some positive energies और healing so that this person could come back to you। कुछ ऐसी एनर्जीज के साथ आप लोग दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अगर आप ऐसी एनर्जीज में हो तो प्लीज़ 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 रुक जाओ, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली में अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है एंड ये आ जाएंगे आपके पास, बट दिस पर्सन लाइक ये आपको फिर से छोड़कर चले जाएंगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ इट, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। आप उसके साथ थोड़ा सा देखो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में आप हो। आप बेशक इस इंसान से नहीं बोल रहे हो, आपने बेशक इस इंसान के साथ सब चीज़ें एंड कर दी, बट डीप डाउन यू आर प्रेइंग टू बी विद दिस पर्सन। बट रुक जाओ, तो जब आप इस इंसान को द हाई प्रिस्टेस बनकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर प्रेइंग फॉर दिस पर्सन इज मिसिंग ऑल ऑफ दोज वाइब्स, जहाँ पर आप जब इस इंसान की लाइफ में थे तो ये बैलेंस्ड फील कर रहा था, ठीक है। 2 ऑफ कप्स के साथ ये बैलेंस फील कर रहा था उस टाइम पे एंड आई थिंक आपके होने से इस इंसान की लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बट ये उन सब चीज़ों को लाइक भूल चुके हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को इसने भुला दिया है। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ द मोमेंट जहाँ पर आप इसके लिए एक लकी चार्म थे, ठीक है। सो कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ आप कनेक्शन में थे। अब आप देख सकते हो आप किस ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में थे, ठीक है। दैट स्टार के साथ डेफिनेटली कोई एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा लाइक प्रे कर रहे हो इसके लिए, शांत हो गए हो एकदम से, आप चेंज हो चुके हो इस इंसान के आने के बाद, ठीक है, या फिर जाने के बाद। आप कंप्लीटली एक चेंज्ड ह्यूमन बीइंग हो चुके हो। आप जैसे पहले थे अब ऐसे नहीं हो, आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा आइसोलेटेड ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है, विद दिस हाई प्रिस्टेस। ये इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए और देखते हैं। ओके, लेट्स सी हु एल्स इज थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर्स, और कौन आपको सोच रहा है। सोच में सबके हो आप, ठीक है, सोच में सबके आ रहे हो। चलिए और देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड, द एम्परर, द फूल। ओके, देखो मुझे एक मैसेज यहाँ पर
समझ में आता है इंट्यूटिवली, आप उससे हो सकता है काफ़ी कम लोग रेजोनेट कर पाओ। कुछ लोग ना आपसे आपके एटीट्यूड की वजह से दूर हो गए हैं। मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव समझते हैं, मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या फिर रूड, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी बोल लो, वो समझते हैं आपको बहुत ज़्यादा, या फिर आपको वो समझते हैं कि आप हमेशा अपने में ही रहते हो। ठीक है, आप किसी दूसरे इंसान की नहीं सुनते हो, आपके अपने डिसीजंस हैं, आप बेशक दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, बट जब बात आएगी कि आपको कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर आपको कहीं पर झुकना है, तो आप वैसी सिचुएशन में कभी नहीं रहते हो। तो उस चीज़ को या फिर उस रीज़न को रखकर ना काफ़ी सारे लोग आपसे या तो आपकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है। एंड आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपके रूड बिहेवियर की वजह से आपसे दूर हो गया है, आपके इस स्टबर्न बिहेवियर की वजह से आपसे दूर हो गया है, आपके इस अड़ियल टॉरस जैसे बिहेवियर की वजह से आपसे दूर हो गया है, वो पर्सन आपको सोच रहा है, ठीक है। इस इंसान की सोच में आप इसीलिए हो सिर्फ कि आप थोड़ा-सा झुको लाइफ में, आप थोड़ा-सा चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, आप अपनी गलतियों को मानने की कोशिश करो। बट हो सकता है आपकी कुछ एनर्जीज़ ऐसी प्रोमिनेंट है जहाँ पर आप नहीं झुकते हो, जहाँ पर आप बिल्कुल भी चीज़ों को लेने के लिए तैयार नहीं होते हो। तो ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में कि आप कब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसके पास आओगे। उसकी नज़र में आपने कुछ गलतियाँ करी हैं, ठीक है? ये उसका ओपिनियन है। आप उसकी नज़र में आपने कुछ गलतियाँ करी हैं, दिस पर्सन वांट कि आप एक्चुअली एक्सेप्ट करो चीज़ों को एंड देन मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है? ये चाहता है कि आप गलती एक्सेप्ट करके इस पर्सन की तरफ मूव करो। ये भी आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कोई ऐसा फ्रेंड आपका जिससे आप दूर हो चुके हो, कोई ऐसा रिश्तेदार आपका, कोई ऐसा नोन इंसान जिससे आप इन सब चीज़ों के चलते दूर हो गए हो, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। मतलब उस इंसान का बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो सकता है कि आपको इस इंसान से दूर होना पड़ा हो, ठीक है। इट इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ रीडिंग एनर्जी, सॉरी, इट इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये अदरवाइज भी हो सकती है, ठीक है। इसे एक तरफ से सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको दूसरी साइड भी ले सकते हो सकता है उस इंसान की एनर्जीज ऐसी हो कि आपको इस इंसान से थोड़ा दूर होना पड़ गया हो और आप चाह रहे हो कि ये अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करके आपके पास आए। सो इट इज़ वाइस वर्सा थिंग। ये भी सोच रहा है आपके बारे में, इसके भी सोच में आ रहे हो आप, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कौन सोच रहा है आपके बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये इंसान सोच रहा है। लेट्स सी द हर्मिट, समवन इज़ वेरी सैड, ठीक है। कोई इस होल पिक्चर में बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है आपको लेकर। ये नाइट ऑफ कप्स, कोई इंसान ना आपके बारे में इसलिए सोच रहा है, ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहा है, बट आपके किसी डर की वजह से ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। देखो, कोई ना अपना पूरी पूरी फीलिंग्स लेकर हाथ पर आपके लिए खड़ा हुआ है। देयर इज समवन इन दिस होल फिगर who actually wants to say you something or they actually wants to express their feelings towards you, but कहीं ना कहीं इनको डर है किसी चीज़ का। आप या तो मना कर दोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आपका रिएक्शन कैसा रहेगा जब वो इंसान ये सब फीलिंग्स आपके सामने लेकर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपसे डर लगता है, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये सोच रहे हैं मैं किस वे में चीज़ों को एक्सप्रेस करूँ, मैं क्या मैथमेटिक्स लगा के आगे बढ़ सकता हूँ, मैं क्या फॉर्मूले लगा के आगे बढ़ सकता हूँ ताकि आप एक्सेप्ट कर लो उन चीज़ों को। तो कोई तो बिल्कुल वर्ड्स पे बैठा है, ठीक है। एक होता है ना कि किनारे पर बैठना कि बस अब मैं बता दूंगा, बस ये सोचे जा रहा है उस चीज़ को, कंटिन्यूस इसकी थिंकिंग में हो आप। दिस पर्सन कुड बी योर ऑनलाइन फ्रेंड, दिस पर्सन कुड बी समवन जो रिसेंटली आपको मिला है और इसको अचानक से ही आपसे अट्रैक्शन हो गया, एकदम से ना अट्रैक्ट है इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, तभी ये चीज़ों को चाह रहा है। देखो, 6 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल खड़े रहना एकदम से कि भरा हुआ इंसान है अंदर से, फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, बस बता ही देगा किसी भी क्षण, बट ये डरता है, ये डरपोक डब्बू किस्म का इंसान है ना, डरपोक है एकदम से। कैसे बताऊँ मैं फिर वो दुखी भी हो जाता है सोच कर कि आप पता नहीं कैसा रिएक्शन दोगे, क्या बोल दोगे एकदम से, तो वो डर जाता है, वो हर्मिट वाली एनर्जी में, छुपी हुई एनर्जीज में पहुँच जाता है, ठीक है गाइज।
दिस पर्सन कुड बी समवन, ठीक है। आपका फ्रेंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन फ्रेंड कोई हो सकता है, दूर कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर हो वो हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसको आपने डांट दिया हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने कभी एक्सप्रेस करने की कोशिश करी और आपने कुछ ना कुछ उसको बोल दिया है, ऐसा भी कोई हो सकता है ये, ठीक। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, टॉरस, नहीं टॉरस नहीं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। लेट्स सी हु एल्स इज थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर्स एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। Ten of sword, seven of wand, okay, the ace of pentacles, ठीक ठीक ठीक। एक कार्ड और लेंगे, द टावर। ये एनर्जी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। देखो गाइज, ये जो एनर्जीज है ना, ये ऐसी हैं, किसी इंसान के साथ आपके रिश्ते ख़त्म हैं, ठीक है। द टावर एंड दिस 10 ऑफ सोर्ड के साथ में दिस समवन जिसके साथ आपकी रिश्ते ख़त्म हैं एंड आपने इस पर्सन से बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई हैं बिकॉज यू डोंट लाइक देयर एनर्जी, ठीक है। अब ये इंसान एक्चुअली कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये ना मेरे को कोई ऐसे वैसे आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हो, बट जो वाइब्स आ रही हैं ना वो कोई एडल्ट रिश्तों की आ रही हैं, लाइक समवन आपकी फैमिली में से बड़ों का किसी और के साथ में लाइक चीज़ें ख़राब होना, ठीक है। आपकी फैमिली में से किसी बड़े का किसी नोन के साथ में चीज़ें ख़त्म होना, ख़राब होना, ठीक है। कोई ऐसी एनर्जी है ये ज़्यादातर, ठीक है। बाकी आप अगर आपको रेजोनेट हो रही है किसी के भी कॉन्टेक्स्ट में तो आप ले सकते हो, बट ये एक डिस्क्लेमर था इस एनर्जी के लिए। तो इस इंसान के साथ में कोर्स ख़त्म है, सब चीज़ें ख़त्म हैं, क्योंकि ये कोई पुरानी दुश्मनी टाइप चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे होता है ना किसी के साथ दुश्मनी होना, किसी के साथ पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाना, अच्छी थी पहले बट सडनली ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें पता चली, लड़ाइयाँ झगड़े हुए एंड वो चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो गई एंड नाउ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि भाई मुझे एनर्जीज नहीं पसंद तो मैं नहीं बात करूँगा। एकदम से प्योर लाइक स्टबर्न जैसी एनर्जीज होना। ये दूसरी साइड से इंसान तैयार है बात करने के लिए, दूसरी साइड से इंसान तैयार है आगे बढ़ने के लिए, बट इधर वाला इंसान ना बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उसके वो पूरा मन में सोच के बैठा हुआ है, नहीं आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। ये जो इंसान है ना जिसके साथ में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये सोच रहा है, ये सुलह करने के लिए सोच रहा है या फिर दोबारा से चीज़ों को पुरानी तरीके से करने की सोच रहे हैं कि जो चीज़ें पहले थी जैसी थी वैसी ही हो जाएं, दोबारा से अच्छी हो जाएं चीज़ें। तो देखो ये ना इसके हाथ में एस ऑफ पेंटिकल है, तो ये आगे बढ़ना चाहता है। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हो सकता है, ये घर का किसी के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होना, किसी लाइक चाचा ताऊओं में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होना, भाई भाई के अंदर लड़ाई होना, मतलब ऐसी वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। अब हो सकता है कि दूसरी साइड से कोई ऑफ़र आ रहा हो या फिर वो सुलह करना चाह रहे हो या फिर वो दोबारा से चीज़ों को पुरानी तरीके से करना चाह रहे हो, अच्छा करना चाह रहे हो। वो वाली एनर्जीज, वो वाली वाइब्स हैं इस रीडिंग की, इस वाली कार्ड्स की, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, द टावर। अचानक से ना यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, इन सब चीज़ों के चलते हुए ना बहुत कुछ लॉस भी हुआ है और बहुत कुछ लाइक दूसरा इंसान कोई डिप्रेशन में चला गया या फिर दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ गया या फिर दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा लाइक सफ़र करना पड़ गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ गया, इसीलिए ये जो चीज़ थी इतनी से इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। वो इंसान भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं चीज़ों को ठीक कर दूँ या फिर मेरे एंड से चीज़ें ठीक हो जाएं किसी भी तरीके से, मैं माफ़ी मांग लूँ या मैं कुछ ऑफ़र दे दूँ, बट दूसरी पार्टी उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार अभी तो नहीं लग रही है, ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट
कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, जो मेरी एनर्जीज है मैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखूँगा, ठीक है। ऐसी कोई वाइब्स इस वाले कार्ड से आ रही है। और देखते हैं और कौन सोच रहा है आपके बारे में। लेट्स सी और कौन सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में एंड क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, ओके, एंड द 2 ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस। देखो ये वाली जो चीज़ है ना, देयर इज समवन हु एक्चुअली वांट्स टू क्रिएट बैलेंस विद यू। एक मुझे आई थिंक ये वाली चीज़ मुझे पहले भी आई है रीडिंग के अंदर, आई डोंट नो आई है या नहीं आई है, बट कोई ना बैलेंस बनाना चाह रहा है आपके साथ, बैलेंस करना चाह रहा है रिश्ते, ठीक है। आई थिंक कोई ऐसे इंसान जिसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है। प्रीवियसली इस इंसान के लिए आप एक ऑप्शन की तरह थे एंड आपके होते हुए भी इसने दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी, एंड जबकि आप हमेशा इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपर रखते हो अपनी लिस्ट में, ठीक है। एंड अब इस इंसान को कहीं ना कहीं से कुछ इंसाइट मिली है, कहीं ना कहीं से कोई दिव्य शक्ति ने आकर इसको पता नहीं क्या कुछ संदेशा दिया है, कुछ ऐसा करके कि इसको कुछ चीज़ें समझ में आई है। नाउ दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू क्रिएट बैलेंस विद यू, ठीक है। और अपने रिश्ते में बैलेंस लाना चाह रहा है, ये जस्टिस प्रोवाइड करवाना चाह रहा है आपको, जो इसने पहले नहीं दी थी, क्योंकि पहले इसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा था। तो ये सोच रहा है कंटिन्यूस उस चीज़ के बारे में, ठीक। ये कोई घर का बड़ा हो, आपके घर का कोई बड़ा हो सकता है, आपका कोई मित्रगण हो सकते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली आपको अब आपके साथ चीज़ें बैलेंस आउट करना चाह रहा है विद दिस टेम्परेंस, जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने ना इस इंसान के आगे कान भरे थे, या फिर किसी ने ना इस इंसान को एक्चुअली में जानबूझ के भटकाया था, फिर आपके खिलाफ किसी ने प्रोवोक करा था इस इंसान को, ठीक है। तो ये बहुत इजीली इंस्टिगेट हो जाते हैं, इजीली ना इसके कान भर दिए गए आपके खिलाफ, और ये आपके अगेंस्ट हो गए अचानक से। एंड अभी इसको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, एंड अब जब इसको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो ये समझा है, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू जस्टिस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बैलेंस आउट थिंग्स विद यू, ठीक है। एंड टेम्परेंस के साथ में बहुत अच्छी इंटेंशंस के साथ ही आपके साथ में आगे आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए एक मैसेज और लेंगे लास्ट, और देखेंगे कौन आपके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है। लेट्स सी हु एल्स इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कोई आपका वेट कर रहा है, आपका बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, आपके मैसेज का वेट हो रहा है, आपकी कॉल का वेट हो रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली आपका वेट करा जा रहा है, ठीक है। ओह वाओ, देखो वेट की बात बोली मैंने, वेटिंग की एनर्जी है दोनों की दोनों, ठीक है। आराम से खड़े होके वेट कर रहा है कोई इंसान आपका, आप आगे से बढ़कर इस इंसान की तरफ जाओ, बोलो इससे, इसको कॉल करो, इसको मैसेज करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। आप कब मेरे पास आओगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड दिस पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ठीक। ये सोचे जा रहा है बार बार आपको, एंड आपको भी इसकी सोच आ रही है, कुछ बताना, कुछ कहना, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है आपसे। आप इसको बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड के साथ में आप इसको बहुत अच्छे लगते हो इंसान को, और मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने ना आपको अपनी फीलिंग्स ऑलरेडी एक्सप्रेस करी है। पहले जो कार्ड्स आए थे उसमें उस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं करा था, वो खाली डर रहा था, ठीक है। ये इंसान ने आपको खुलेआम सब कुछ बताया हुआ है, एंड एक्चुअली दिस पर्सन नाउ वांट्स टू नो योर डिसीजन, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर यू सिंस सो लॉन्ग, ठीक है। कि मैं बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट योर आंसर, ठीक है। प्लीज़ गिव मी एन आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ। ये पर्सन की एनर्जीज ना थोड़ी ऐसी, आई विल वेट फॉर यू अंटिल डेथ, ठीक है। ये आपके लिए मरने तक वेट करेगा, क्योंकि 2 कार्ड्स वेट के आए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज इस इंसान की गाइस, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आपका मिस्टीवियस नेचर, आपका चुलबुला नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम से हैप्पी रहना, ठीक है, खुशी खुशी रहना, इस नेचर को आपके बहुत पसंद करा जाता है इस इंसान के थ्रू, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं इस रीडिंग को। आई होप गाइस कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके अलावा व्हाट एल्स वी कैन डू टू मेक वीडियोज़, आप मुझे बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, ठीक है। हम और कुछ क्या नया कर सकते हैं वीडियो बनाते हुए, ठीक है। लाइक टैरो से रिलेटेड चीज़ों में आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री हो अपनी तरफ से, आप मुझे नए नए आइडियाज़ दे सकते हो, ठीक है। और आप नए नए सजेशंस भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। यू गाइज आर वेरी फ्री, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।